नमस्कार। आज हम मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां डिजिटल और फिजिकल दुनिया आप कह सकते हैं मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं डिजिटल ट्विन्स और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसे CAM भी कहते हैं, इनके शक्तिशाली गठजोड़ की। ये जानकारी एक लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है डिजिटल ट्विन्स और कैम विनिर्माण का भविष्य। तो आज हमारा मकसद है इस गठजोड़ की बारीकियों को समझना, देखना कि ये तकनीकें मिलकर कैसे काम करती हैं, कैसे ये प्रोडक्शन के पुराने तरीकों को बदल रही हैं, और इंडस्ट्री 4.0 का जो बड़ा सपना है उसे सच करने में इनका क्या रोल है। जरा सोचिए, किसी फैक्ट्री में कोई पेचीदा पुर्जा बनाना है और उसे बनाने से पहले ही हजारों बार वर्चुअल दुनिया में बनाया, परखा, सुधारा और फिर पहली बार में एकदम सटीक असलियत में बना दिया। लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म हो, पर ये आज की हकीकत बन रहा है। तो चलिए इसी तकनीक के ताने बाने को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले ये डिजिटल ट्विन आखिर है क्या चीज? नाम तो बड़ा फैंसी लगता है। हाँ, नाम तो है डिजिटल ट्विन। सुनने में शायद नया लगे, पर इसका जो आइडिया है वो बहुत पावरफुल है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो डिजिटल ट्विन किसी फिजिकल चीज़ का, मान लीजिए कोई मशीन, कोई प्रोडक्ट या शायद पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन ही, उसका एक जीता जागता बदलता हुआ वर्चुअल मॉडल है। ये सिर्फ एक 3D मॉडल जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये असल चीज़ से वो सेंसर के ज़रिए कनेक्टेड रहता है और रियल टाइम में डेटा लेता रहता है। रियल टाइम में? हाँ, रियल टाइम। तो सोचिए, एक असली जेट इंजन है और उसका एक डिजिटल ट्विन आपके कंप्यूटर पर लाइव चल रहा है। अब असली इंजन में जो भी हो रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन, कुछ भी, वो सब आपको डिजिटल ट्विन में साथ साथ दिखेगा। तो इससे क्या होता है कि इंजीनियर्स यहीं बैठे बैठे इंजन की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, प्रॉब्लम आने से पहले पता लगा सकते हैं और सुधार के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, वो भी बिना असली इंजन को हाथ लगाए। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक स्टैटिक, एक स्थिर मॉडल नहीं है, बल्कि एक जिंदा वर्चुअल कॉपी है जो असली चीज के साथ सिंक में रहती है लगातार। ये तो वाकई दिलचस्प है। इसका मतलब ये हुआ कि हम असल दुनिया में कुछ भी करने से पहले वर्चुअल दुनिया में उसका नतीजा देख सकते हैं। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, आप कह सकती हैं। ये आपको सिमुलेशन चलाने देता है। मतलब आप टेस्ट कर सकते हैं कि अलग-अलग हालात में चीज़ें कैसे काम करेंगी। आप देख सकते हैं कि अलग-अलग लोड पर या माहौल बदलने पर परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इससे डिज़ाइन को बेहतर बनाने में, मेंटेनेंस प्लान करने में और पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने में मतलब ज़बरदस्त मदद मिलती है। रिस्क कम होता है और क्वालिटी बेहतर होती है। समझ गया। तो डिजिटल ट्विन हमें वर्चुअल दुनिया में क्या होगा अगर वाले सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, अब आते हैं CAM पर, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। डिजिटल ट्विन के साथ इसकी क्या भूमिका है? ये कहाँ फिट होता है इस पूरी तस्वीर में? हाँ, तो कैम इस कहानी का दूसरा और उतना ही ज़रूरी हिस्सा है। जहाँ डिजिटल ट्विन का फोकस डिज़ाइन और सिमुलेशन पर है, वहीं कैम उस डिज़ाइन को हकीकत बनाने का काम करता है। देखिए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वो कंप्यूटर पर बने डिजिटल डिज़ाइन को लेता है, जैसे कैड मॉडल, और उसे मशीनी भाषा में बदलता है। मतलब वो सटीक निर्देश, वो कमांड्स जिन्हें प्रोडक्शन मशीनें समझ सकें। अच्छा, तो ये मशीनों को बताता है कि करना क्या है। हाँ, बिल्कुल। यही कैम सॉफ्टवेयर है जो CNC मशीनों को चलाता है। वो मशीनें जो बहुत प्रिसिशन से कटाई, मिलिंग या ड्रिलिंग करती हैं, या फिर 3D प्रिंटर्स को या इंडस्ट्रियल रोबोट्स को। ये पक्का करता है कि हर पुर्जा एकदम डिजाइन के मुताबिक बने, पूरी सटीकता के साथ, तेजी से और बार बार एक ही क्वालिटी में। तो संक्षेप में कहें तो कैम वो पुल है जो डिजिटल ब्लूप्रिंट को फिजिकल चीज में बदलता है। ठीक है, तो डिजिटल ट्विन सोचने और परखने वाला हिस्सा है और कैम बनाने वाला। अपने अपने दायरे में तो ये दोनों ही काफी पावरफुल लगते हैं, लेकिन जैसा स्रोत कह रहा है, असली जादू तब होता है जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो चलिए इसी तालमेल को थोड़ा और खोलते हैं। ये इंटीग्रेशन काम कैसे करता है और इसके फायदे क्या हैं असल में? हाँ, बिल्कुल। यही पर असली इनोवेशन है। जब डिजिटल ट्विन और कैम सिस्टम एक साथ जुड़ते हैं, तो वे एक दूसरे की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। इनके तालमेल के कुछ खास पहलू हैं। पहला और सबसे साफ है बेहतर वर्चुअल सिमुलेशन।
डिजिटल ट्विन में आप सिर्फ प्रोडक्ट का ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस का, जिसमें कैम से चलने वाली मशीनें भी शामिल हैं, उसका अनुकरण कर सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो असली मशीन पर, मान लीजिए धातु का कोई टुकड़ा काटने से पहले अलग अलग मशीनिंग स्ट्रैटेजीज को, जैसे कटिंग टूल का रास्ता क्या होगा जिसे टूल पाथ कहते हैं, काटने की स्पीड क्या होगी, फीड रेट क्या होगा, इन सबको डिजिटल ट्विन में टेस्ट कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे एफिशिएंट है, किसमें सबसे कम टाइम लगेगा और किससे सबसे अच्छी फिनिशिंग मिलेगी। ओहो, यानी कि असली शॉप फ्लोर पर वो महंगे वाले ट्रायल्स करने की जरूरत ही नहीं, आप कंप्यूटर पर ही बेस्ट तरीका ढूंढ लेते हैं। इससे तो समय भी बचा, कच्चा माल भी और एनर्जी भी। ये तो सीधे सीधे कॉस्ट कटिंग हो गई। एकदम सही कहा आपने। और ये हमें दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लाता है, रियल टाइम फीडबैक लूप। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। डिजिटल ट्विन सिर्फ एक वर्चुअल मॉडल नहीं है, जैसा हमने पहले कहा, ये असली मशीन से लाइव जुड़ा है। मशीन पर जो सेंसर लगे होते हैं वे लगातार डेटा भेजते रहते हैं, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, टूल की कंडीशन वगैरह। हाँ। ये लाइव डेटा डिजिटल ट्विन में अपडेट होता है और फिर ये जानकारी वापस कैम सॉफ्टवेयर को फीड की जा सकती है। अब सोचिए, कैम सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि कटिंग टूल उम्मीद से ज्यादा तेजी से घिस रहा है या शायद ज्यादा गर्म हो रहा है। तो इस रियल टाइम फीडबैक के बेस पर कैम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली फौरन मशीनिंग प्रोसेस में छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स कर सकता है, जैसे टूल पाथ को थोड़ा बदल दिया, स्पीड कम कर दी या कूलेंट का फ्लो बढ़ा दिया। अरे वाह, तो ये एक तरह का क्लोज्ड लूप बन गया। मशीन से डेटा आया, डिजिटल ट्विन में एनालाइज हुआ, कैम ने फौरन सुधार किया और मशीन बेहतर परफॉर्म करने लगी। ये तो मतलब लगातार सीखने और सुधरने वाला सिस्टम हो गया। ये सिर्फ गलतियों को ठीक नहीं कर रहा बल्कि उन्हें होने से पहले ही रोक रहा है या कम कर रहा है। कमाल है। बिल्कुल, ये एक कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन साइकिल है। इससे न सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधरती है बल्कि मशीन की टूट फूट भी कम होती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और तीसरा पहलू इसी से जुड़ा है, बढ़ी हुई कॉस्ट एफिशिएंसी। हाँ, वो तो है। जब आप वर्चुअल सिमुलेशन से गलतियां कम करते हैं और रियल टाइम फीडबैक से प्रोसेस को लगातार बेहतर बनाते हैं तो लागत पर इसका सीधा असर पड़ता है। कम ट्रायल मतलब कम मटेरियल वेस्ट, बेहतर प्रोसेस कंट्रोल मतलब कम खराब पुर्जे, और सबसे जरूरी, मशीन की प्रॉब्लम्स का पहले से पता लगने या उन्हें ऑटोमेटिकली ठीक करने की क्षमता का मतलब है अनयोजित डाउन टाइम में भारी कमी। कई इंडस्ट्रीज में ये जो अचानक मशीन रुक जाती है ना, ये प्रोडक्शन कॉस्ट का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ हिस्सा होता है। ये बात तो माननी पड़ेगी। डाउन टाइम कम होना ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। ये सीधे सीधे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। तो बेहतर सिमुलेशन, रियल टाइम सुधार, कॉस्ट में कमी, और क्या फायदे हैं इसके? चौथा बड़ा फायदा है बाजार तक पहुंचने में तेजी, मतलब फास्टर टाइम टू मार्केट। आज का कंपटीशन का माहौल है, नए प्रोडक्ट्स को जल्दी से बाजार में लाना बहुत जरूरी है। डिजिटल ट्विन और कैम का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। कैसे? देखिए, डिजाइन स्टेज में ही वर्चुअल टेस्टिंग से बार बार बदलाव करने की जरूरत कम हो जाती है। डिजाइन से प्रोडक्शन में जाने का टाइम कम हो जाता है, क्योंकि कैम प्रोग्रामिंग को सिमुलेशन डेटा के आधार पर पहले ही ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, और प्रोडक्शन के दौरान रियल टाइम एडजस्टमेंट, क्वालिटी बनाए रखते हैं और रीवर्क कम करते हैं। इन सब का मिला जुला नतीजा ये होता है कि कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स को महीनों या हफ्तों पहले बाजार में ला सकती हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ मौजूदा तरीकों को थोड़ा बेहतर बनाना नहीं लग रहा, ये तो पूरी प्रक्रिया को ही बदल रहा है। वर्चुअल दुनिया में डिजाइन और टेस्ट करो, फिर उसी डेटा से सीधे सटीक प्रोडक्शन करो, और प्रोडक्शन के दौरान भी लगातार सुधारते रहो। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नया पैराडाइम, एक नया मॉडल लगता है। तो अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कैनवास पर देखें तो इस सबका इंडस्ट्री 4.0 के लिए क्या मतलब है? स्रोत ने इस कनेक्शन का जिक्र किया था। ये डीटी और कैम का गठजोड़ इंडस्ट्री 4.0 के बड़े विजन में कैसे फिट होता है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही टाइम पर है। डिजिटल ट्विन और कैम का इंटीग्रेशन ये इंडस्ट्री 4.0 के बिल्कुल कोर में है। इंडस्ट्री 4.0 यानी चौथी औद्योगिक क्रांति, इसका लक्ष्य क्या है? स्मार्ट फैक्ट्रियां बनाना, ऐसी फैक्ट्रियां जो कनेक्टेड हों, डेटा पर चलती हों और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हों। डीटी और कैम ये इसे हकीकत बनाने के सबसे अहम टूल्स हैं। सबसे पहले ये स्मार्ट डेटा बेस्ड फैसले लेने में मदद करता है। जैसा हमने देखा, ये डीटी प्लस कैम सिस्टम बहुत सारा ऑपरेशनल डेटा जनरेट करते हैं।
इस डेटा को एनालाइज करके, जिसे हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कहते हैं, मैन्युफैक्चरर्स भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। वे जान सकते हैं कि किस मशीन को कब मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन में कहाँ बॉटलनेक आ सकता है या क्वालिटी गिरने का खतरा कहाँ है। अच्छा, यानी प्रॉब्लम होने का इंतजार करने के बजाय उनके होने से पहले ही एक्शन लेना। हाँ ये तो रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होना हुआ। हाँ, एग्जैक्टली। अंदाजे लगाने के बजाय ठोस डेटा के आधार पर फैसले लेना। बिल्कुल। दूसरा बड़ा योगदान है बड़े पैमाने पर कस्टमाइजेशन की संभावना, मतलब कस्टमाइजेशन एट स्केल। जो ट्रेडिशनल मास प्रोडक्शन है, उसमें आप एक ही तरह के लाखों प्रोडक्ट सस्ते में बना सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमर को कुछ अलग चाहिए तो वो या तो बहुत महंगा होता है या पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ, सही बात है। इंडस्ट्री 4.0 का एक बड़ा लक्ष्य है कि कस्टमर्स की पर्सनल ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाएं, वो भी मास प्रोडक्शन की कॉस्ट और एफिशिएंसी के साथ। DT प्लस कैम का जो लचीलापन है, वो इसे मुमकिन बनाता है। डिजिटल ट्विन में आप आसानी से डिज़ाइन बदल सकती हैं और कैम सिस्टम उन बदलावों के हिसाब से प्रोडक्शन प्रोसेस को फौरन अडॉप्ट कर सकता है। इसे अडैप्टिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। आप एक ही प्रोडक्शन लाइन पर बिना रुके अलग अलग कस्टमर्स के लिए थोड़े थोड़े अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये तो कमाल है। मतलब हर कस्टमर को लगभग वैसा ही प्रोडक्ट मिल सकता है जैसा वो चाहता है, और बनाने वाले के लिए भी ये महंगा नहीं पड़ेगा। मास प्रोडक्शन की ताकत और पर्सनल चॉइस का संगम। वाह। हाँ, ये कस्टमर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए विन विन है। और तीसरा, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, वो है सस्टेनेबिलिटी, यानी स्थिरता। हमने पहले ही देखा कि ये टेक्नोलॉजी वेस्टेज कम करती है। मटेरियल का वेस्ट, टाइम का वेस्ट, वर्चुअल सिमुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि मशीनों को सिर्फ उतनी ही एनर्जी यूज करने की ज़रूरत है जितनी बिल्कुल ज़रूरी है। हाँ, कम बर्बादी। सीधे सीधे मदद करते हैं। अगर हम इसे पूरी बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसमें आकर्षक बात यह है कि ये सिर्फ कुछ टेक्निकल इंप्रूवमेंट नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग के पूरे पैराडाइम को, पूरे तरीके को बदल रहे हैं। ये फैक्ट्रियों को ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा सस्टेनेबल बना रहे हैं। ये इंडस्ट्री 4.0 के वादे को ज़मीनी हकीकत में बदल रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि डिजिटल ट्विन्स हमें चीज़ों का एक लाइव वर्चुअल मॉडल देते हैं जिससे हम टेस्ट और सिमुलेशन कर सकते हैं। फिर कैम उस वर्चुअल डिज़ाइन को असलियत में बदलने के लिए प्रोडक्शन को ऑटोमेट करता है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमें एक ज़बरदस्त सिनर्जी मिलती है। वर्चुअल सिमुलेशन से गलतियां कम, रियल टाइम फीडबैक से प्रोसेस में लगातार सुधार, कॉस्ट कम, प्रोडक्ट्स जल्दी मार्केट में, बड़े पैमाने पर कस्टमाइजेशन मुमकिन और सस्टेनेबिलिटी भी बेहतर। और ये सब मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के स्मार्ट और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग के विजन को साकार करते हैं। आपने इसे बिल्कुल सही ढंग से समेटा है। मैं बस एक आखिरी विचार जोड़ना चाहूंगी। ये जो वर्चुअल और फिजिकल दुनिया का सहज इंटीग्रेशन है ना, ये सिर्फ मौजूदा चीज़ों को बेहतर बनाने के बारे में ही नहीं है। ये असल में इनोवेशन के लिए, नई खोजों के लिए पूरी तरह से नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है। ये हमें उन चीज़ों को डिज़ाइन करने और बनाने की ताकत दे रहा है जिनके बारे में हमने शायद पहले सोचा भी नहीं था, जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री वाले पार्ट्स, नए तरह के मटेरियल्स, पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स। ये मैन्युफैक्चरिंग की क्रिएटिव लिमिट्स को आगे धकेल रहा है। ये वाकई भविष्य की एक बहुत ही रोमांचक तस्वीर है, और इसी भविष्य की तरफ देखते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। हमने देखा कि कैसे डिजिटल ट्विन और कैम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्रांति ला रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी फंडामेंटल है, इतनी मौलिक है कि इसका असर सिर्फ फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। जरा सोचिए, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा और कौन से दूसरे सेक्टर्स हैं जहां डिजिटल ट्विन्स का अपना वर्जन, उनकी अपनी तरह की वर्चुअल कॉपी प्रोसेसेस को पूरी तरह बदल सकती है। क्या हम जल्दी हेल्थ केयर में मरीजों के डिजिटल ट्विन देखेंगे जिन पे सर्जरी प्लान की जा सके या दवाइयों का असर टेस्ट किया जा सके? या फिर शहर नियोजन में, जहां पूरे शहर का एक डायनामिक डिजिटल ट्विन ट्रैफिक मैनेजमेंट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर किसी आपदा के समय रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने में मदद करें? या शायद एग्रीकल्चर में, जहां खेतों के डिजिटल ट्विन फसल की पैदावार को मैक्सिमाइज करने में मदद करे? लगता है संभावनाएं तो अनंत हैं, और ये टेक्नोलॉजी हमारे आसपास की दुनिया को बदलने की दहलीज पर खड़ी है। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको डिजिटल ट्विन्स और कैम के इस शक्तिशाली कॉम्बिनेशन को समझने में कुछ नई जानकारी, कुछ नई अंतर्दृष्टि मिली होगी। अलविदा।